सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबीएफएल भारत। मैं लेकर आया हूँ आज फिर एक नया व्लॉग। आगे बढ़ाएंगे अपना बिजी वाला व्लॉग नंबर 2 है ये। और उस वाले व्लॉग में हमने देखा था कि किस तरह से आपको बिजी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और कंपनी क्रिएट करनी है। साथ ही आपको हमने बताया था कि उसमें बेसिक रूल्स कौन कौन से वाले हैं। वो बेसिक रूल्स आपको जो फीचर्स थे वो बता दिए थे। और इंटरप्राइज में हमने इसको इंस्टॉल किया था और फीचर्स कौन कौन से हैं वो भी हमने आपको बता दिए थे। अभी आज हम इसमें कुछ लेजर्स का आपको दिखाएंगे, लेजर्स कैसे कैसे इसमें बने हुए होते हैं और बनाने कौन से वाले पड़ते हैं। प्लस आप वाउचर्स में अगर जाना चाहते हो तो वाउचर आपको कौन कौन से इसमें मिल जाते हैं। ठीक है। तो अभी आपके पास सामने खुला हुआ है डेमो कॉपी ऑफ बिजी 17 रिलीज 5.2। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कंपनी के अंदर के कुछ फीचर्स जिसमें आप बैकअप रिस्टोर का काम कर सकते हैं, कंप्लीट डिलीट कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर का हिसाब से उसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अभी हमने क्रिएट का ऑप्शन तो यूज कर लिया है, हम जा रहे हैं ओपन कंपनी के अंदर जिसमें हमने ऑलरेडी एक कंपनी कल पिछले वाले व्लॉग में बनाई थी, रिलायंस स्टैट्स प्राइवेट लिमिटेड। स्टैट्स का मतलब हमने एक तरीके से एक ऐसी कंपनी बनाई है जो कि जो इकोनॉमिकल स्टैट्स हैं, यानी कि कंपनीज के जो शेयर मार्केट्स वगैरह होती है, वैल्यूएशन, उसके बारे में आपको बताती है। ये ऐसी कंपनी है। तो हमने इसको एंटर किया और यहाँ पर वो पूछता है यूजर नेम, जो कि हमने डाला था अपना नाम, एंड पासवर्ड हमने डाला था 123 एंड ओके। ठीक है। यहाँ पर हमारी कंपनी ओपन हो चुकी है और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांजैक्शन, ये जो अपनी कंपनी के अलावा के ऑप्शन थे वो सारे अभी हाईलाइट नहीं हो रहे थे, बट अब वो हाईलाइट हमारे हो चुके हैं। और हम यहाँ पे मास्टर्स में जाते हैं अगर, तो आपको ये सारे मास्टर्स मिल जाते हैं जिसके अंदर आप आइटम आइटम ग्रुप, गोडाउन और यूनिट्स, एक्ट, लेजर्स, लेजर ग्रुप्स, वो सब आप बना सकते हो। यहाँ पर ये सारी चीजें आप देख सकते हो। साथ में एक आपको दे रखा मिसलेनियस मास्टर्स। जब आप इसमें जाते हो तो आप यहाँ पे डिस्काउंट स्ट्रक्चर बता सकते हो, स्टेट और कंट्री बता सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सब काम देख लिया है। अब आपको अकाउंट ग्रुप पे लेके चलते हैं। ग्रुप में चलते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ क्रिएट, ऑल्टर, डिलीट ये ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पर आपको ऐड और मॉडिफाई मिलता है। क्रिएट मतलब ऐड, और वहां पे ऑल्टर था टैली में, यहाँ पर आपको मॉडिफाई वर्ड मिलेगा। तो यहाँ पर आप मॉडिफाई पे चले जाओ और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये लिस्ट है जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं इसमें ऑलरेडी। ठीक है। ये सारे ग्रुप्स आप बना चुके हैं, मतलब बने हुए हैं, रहते हैं इसमें। तो यहाँ पर आपको ये ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी चीज, अगर आप अकाउंट पे जाओगे तो यहाँ पर आप मॉडिफाई में जाएंगे तो ये सारे लेजर्स आप देख सकते हैं। ये कुछ कॉमन लेजर्स हैं जो आपके इसमें बने हुए दे रखे होते हैं। ठीक है। हर कंपनी में डेप्रिसिएशन लगता ही लगता है। हर कंपनी में कन्वेंस होता है, कंप्यूटर्स होते हैं, कमीशन ऑन सेल्स होता है, मतलब जो कॉमन चीज है कंपनी में यूज होती है वो आपको ऑलरेडी इसमें यहाँ पर बना के दे रखी है। इसमें आपको काफी सारे लेजर्स ऐसे हैं जो कि बना के, मतलब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो एस्केप करते हैं यहाँ पर और फिर अब आपको दिखाते हैं स्टैंडर्ड नरेशन। अगर आपको कोई नरेशन ऐसी है जो आपको चाहिए ही चाहिए तो किसी वाउचर के अंदर, तो यहाँ पर आप नरेशन को अगर पड़ी होती तो मॉडिफाई कर सकते थे, बट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यानी कि सेल्स वाउचर के अंदर क्या नरेशन लिखी हुई आए वो आप पहले से सेट कर सकते हो। परचेज के अंदर कौन सी नरेशन आए वो आप पहले से लिख सकते हो। तो आपको उस टाइम पर जब आप वाउचर पंच कर रहे हो तो वहां पे लिखने की जरूरत नहीं। इसके बाद आप इसको एंटर कर दीजिए, इसको एंटर कर दीजिए, इसको एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि टैली से बिल्कुल डिफरेंट आपको मिलेंगे। तो ये चीजें आपने 3 देख ली हैं। अब आप आ जाइए आइटम से पहले आइटम ग्रुप के अंदर। आइटम ग्रुप पे जब आप आते हो मॉडिफाई करते हो तो यहाँ पे आपको जनरल दे रखा है, जबकि वहां पे प्राइमरी दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर एक आइटम ग्रुप है जिसमें हमने एचपी या सैमसंग, अगर आप कंप्यूटर का काम कर रहे हो तो आप कैटेगराइज कर, ग्रुपिंग कर सकते हो। एंड यहाँ पर अगर बने हुए हैं तो लिस्ट देख सकते हो। बने हुए होते नहीं है एक्चुअली, आपको बनाने पड़ेंगे, इसलिए आप उसको नहीं लेंगे अभी। आइटम पर आते हो तो यहाँ पर आप आइटम बना सकते हो, अगर आइटम होता तो दिखता, और अदरवाइज आप बनाओगे तो ये कुछ आइटम क्रिएशन विंडो है जिसमें आप आइटम बनाओगे। साथ में सेल्स प्राइस, परचेज प्राइस, एमआरपी, मिनिमम सेल प्राइस क्या रख सकते हो, सेल्फ वैल्यूएशन प्राइस क्या रख सकते हो, वो आप पहले से यहाँ बता सकते हो। यहाँ पे आप डिस्काउंट डाल सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखनी पड़ेंगी और बतानी पड़ेंगी। अकाउंट के अंदर, लेजर के अंदर आपने विंडो नहीं दिखाई थी, मैंने विंडो देख लीजिए। ऐड जब आप करोगे तो ये है इसकी लेजर क्रिएशन विंडो। अगर आपको कोई लेजर बनाना है तो आप यहाँ बना सकते हो। कौन से लेजर बनाने पड़ेंगे, जैसे कि आपके बिजी वालों को ये नहीं पता कि मेरा बैंक अकाउंट एसबीआई में है या एचडीएफसी में है या आईसीआईसीआई बैंक में है, तो इसलिए उन्होंने बैंक अकाउंट आपको बनाकर नहीं दिया हुआ। उसकी ग्रुपिंग आपको मिल जाएगी, तो आप वहां पे बैंक अकाउंट बनाओगे और उसको अंडर बैंक डाल दोगे। ठीक है। इसी तरह से डेटर्स और क्रेडिटर्स जो होंगे उनके ग्रुप बने हुए दे रखे हैं, बट डेटर क्रेडिटर का लेजर आपको बनाना पड़ेगा।
ठीक है। कैश का लेजर आपको बना हुआ दे रखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का बना हुआ दे रखा होगा, जो कि टैली में भी बने हुए दे रखे होते हैं। ठीक है। चलिए, एंटर करते हैं, इसको बंद करते हैं और फिर चलते हैं मटेरियल सेंटर। मटेरियल सेंटर क्या होता है? आपका गोडाउन। मटेरियल सेंटर गोडाउन पे जब आप जाते हो, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि आपका जो गोडाउन है वो किस नाम से है। एड्रेस वगैरह भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर बना हुआ होता तो मॉडिफाई करके मेन स्टोर, जैसे वहां पे मेन लोकेशन होता है वैसे यहाँ पे इन्होंने मेन स्टोर करके बनाया हुआ है। तो ये आपका एक गोडाउन का काम हो जाएगा। अगर आपका गोडाउन है तो आप यहाँ पे उसको ग्रुप गोडाउन में बना सकते हो। जैसे ये हमारा जो गोडाउन है वो प्राइमरी में होता है, तो यहाँ पे प्राइमरी में आप डाल सकते हैं उसे। ठीक है। फिर आता है आपका यूनिट। अगर आप यूनिट बनाना चाहें तो यूनिट यानी कि सिंगल यूनिट क्रिएशन ये है। और यूनिट कन्वर्जन अगर आप डालें तो जो उसकी कंबाइंड यूनिट होती है, मल्टी यूनिट क्रिएशन, वो आप यहाँ पे बना सकते हैं, यानी कि कंपाउंड यूनिट जो होती है। ठीक है। बनाना आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे बनाई जाती हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इसका बेसिक्स बता रहा हूँ कि ये जो डेमो कॉपी है बिजी की, या फिर बिजी सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें आप काम क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। फिर आप आते हैं बिल सन्ड्री पर। बिल सन्ड्री पे जब आप आते हैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ भी काम करना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेजर वगैरह बनाने का ही जैसा है बिल्कुल ये। इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। बाकी आपको सबसे ज्यादा काम जरूरत तब पड़ेगी जब आप इसमें प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब हम आपको इसमें बताएंगे। बिल ऑफ मटेरियल पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे बीओएम, यानी किसी भी चीज को बनाने के लिए हमारी बीओएम की जो स्क्रीन टैली में आपने देखी होगी अगर, तो उससे ये बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पर आ रहा है, और बाय प्रोडक्ट जनरेटेड अगर कोई है तो यहाँ बीओएम का नाम आप डालेंगे, आइटम क्या प्रोड्यूस करना है वो आपको यहाँ पर डालना होगा, कितना बनाने पर कितना यूनिट क्रिएट हो जाता है, एक्सपेंस क्या लगते हैं वो आपके इसमें दिखाता है। ये भी जब हम आपको करवाएंगे तब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली इसको यूज कैसे करना है। ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर सेल्स टाइप दिया हुआ है, किस टाइप का सेल करना है आपको। क्रेडिट सेल है, या फिर लोकल सेल है, या फिर कैश सेल है, या इंटरस्टेट सेल है, जो आप देख रहे हैं रीजन के हिसाब से। ठीक है। सेल टाइप वैसे ही परचेज टाइप आ जाएगा। टैक्स कैटेगरी अगर आपको बनानी है तो यहाँ पे टैक्स कैटेगरी बन जाएगी, यानी कि पर्टिकुलर कौन सा टैक्स आपका कब कब कैसे कैसे अप्लाई होगा वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। जीएसटी से रिलेटेड है ये, है ना। उसके बाद में आप मिसलेनियस मास्टर्स पे आते हैं, जिसमें आपको स्टेट, कंट्री और डिस्काउंट स्ट्रक्चर बताना होता है। ये आपको मैं दिखा ही चुका हूँ। ये आपके कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि फीचर और ऑप्शंस अगर आपको कोई चेंज करना है तो यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर सकते हैं। और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करनी है कुछ चेंज तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं आपके ट्रांजेक्शन के अंदर। पहले मास्टर्स को बंद कर देते हैं यहाँ से एंटर करके, और अब चलते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे आपको वाउचर के नाम दिए हुए हैं। सेल्स है, परचेज हो गया, सेल्स रिटर्न जो कि आप क्रेडिट नोट बोलते हो, परचेज रिटर्न जो कि आप डेबिट नोट बोलते हो, पेमेंट रिसीट, जर्नल, कॉन्ट्रा। आप एक बार कॉन्ट्रा पे चले जाओ। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको वाउचर बदलना है तो हमारे वो शॉर्टकट जो कि टैली में यूज होते थे वही शॉर्टकट यूज होने वाले हैं, बट ऑल्ट के साथ में। जैसे मैंने यहाँ पे ऑल्ट F5 कर दिया तो यहाँ पे आपका पेमेंट खुल जाएगा। ऑल्ट F6 कर दिया तो रिसीट खुल जाएगा। ऑल्ट F7 कर दिया तो जर्नल खुल जाएगा। ऑल्ट F8 कर दिया तो सेल्स खुल जाएगा। ऑल्ट F9 कर दिया तो परचेज खुल जाएगा। बट ये ध्यान रखिएगा, इसके अंदर हमारा वो वाला काम नहीं हो पाएगा जो कि विदाउट इन्वेंट्री वाला काम है। यहाँ पर आपको सेल परचेज अगर करनी है तो आपको इन्वेंट्री के नाम डालने पड़ेंगे, क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, यूनिट डालनी पड़ेगी, जो कि हमारा टैली के अंदर हो जाता है इनवॉइस फॉर्मेट और अकाउंटिंग फॉर्मेट और एज वाउचर। तो यहाँ पर एज वाउचर वाला जो काम है वो आपका नहीं हो पाता। तो परचेज एंड सेल जो है आपकी वो होगी अकॉर्डिंगली, मतलब विद यूनिट्स, विद आइटम का नाम, विद क्वांटिटी। ठीक है। तो ये आपके कुछ वाउचर्स हैं जिसमें आप काम करते हो। इसके अलावा एस्केप करता जा रहा हूँ तो वो एग्जिट होता जा रहा है, और आपका जो एक तरीके से कंट्रोल Z वाला फीचर है वो आपका होता जा रहा है, और हम आ गए हैं बाहर। ठीक है। चाहे तो आप यहाँ से भी एक एक वाउचर करके खोल सकते हैं बाहर आकर। ये आपका स्टॉक ट्रांसफर है, स्टॉक जिसमें हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करेंगे। ये आपका प्रोडक्शन है जो कि हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बनाते थे या असेंबलिंग वाउचर बनाते थे। ये अनअसेंबलिंग का है, यानी कि कंप्यूटर तो आपके पास बने हुए आगे, लेकिन अब आपको उनके अलग अलग पुर्जे अलग अलग करने हैं और फिर आपको उनको बेचना है, तो आप अनअसेंबल्ड वाला भी बना सकते हो। स्टॉक जर्नल ये भी आपका वैसा ही है। स्टॉक जर्नल यानी कि कौन सा आइटम आप बना रहे हो, या फिर एक तरीके से हम इसको भी यूज करते हैं एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पे भेजने पर। बट यहाँ पर इन्होंने एक चीज मेंशन कर रखी है, आइटम जनरेटेड, क्या बन रहा है और क्या लग रहा है, आइटम कंज्यूम, अगर आप प्रोडक्शन वाला यूज नहीं करना चाहते हो तो। ठीक है। बिल्कुल सेम है प्रोडक्शन वाला और स्टॉक जर्नल। ठीक है। आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है।
चलिए, तो ये थे आपके वाउचर्स कुछ। और मटेरियल इशू टू पार्टी, कौन सा मटेरियल आपने इशू कर दिया है, कौन सा बाकी रह गया है, उसके लिए आप ये यूज करेंगे। और मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी, ये फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक आपको पता है, अगर मैंने गोडाउन में जाकर फिजिकली काउंटिंग करी है कौन सा सामान कितना है, तो आप उसकी एंट्री यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप आइटम का नाम डालते जाते हैं, फिजिकल स्टॉक कितना है, बुक में कितना स्टॉक है, डिफरेंस यहाँ पे पता लग जाता है। ठीक है, ये आपका फिजिकल स्टॉक वाउचर है, जो कि टैली में होता है बट इतना यूज करने वाली चीज नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं डिस्प्ले में। जो भी रिपोर्ट आपको देखनी है, हम वहाँ पे डिस्प्ले या डैशबोर्ड पे जाते थे। यहाँ पे आपको फाइनल रिजल्ट के अंदर तीन चीज मिलेंगी, बैलेंस शीट, P&L और पेमेंट एंड रिसीट। उसके बाद में हम ट्रायल बैलेंस अगर देखना चाहते हैं, तो ट्रायल बैलेंस आपको किस तरह से देखना है, वो ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, अकॉर्डिंगली आप उसको ओपन करेंगे। अकाउंट बुक्स हो गई, या अकाउंट समरी हो गई, या आउटस्टैंडिंग एनालिसिस हो गया, जो हम DSIR DSIC करते थे, वो काम आप इसमें देख सकते हो। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए भी अलग से आपको इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, किस पे कितनी इंटरेस्ट लग रही है। डेप्रिसिएशन का चार्ट आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप माई डैशबोर्ड खोल के देखोगे तो जो भी कॉन्फ़िगर नहीं है, तो उसको हम नहीं दिखा पाएंगे। स्टॉक स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितना स्टॉक कहाँ कहाँ बचा हुआ है गोडाउन वाइज। इन्वेंट्री बुक्स आप देख सकते हो, जिसके अंदर डे बुक होगा, स्टॉक लेजर हो गया, और मास्टर क्रिएशन लेजर हो जाएगा। ठीक है, सन्ड्री लेजर्स हो जाएंगे, रजिस्टर्स हो जाएंगे, आइटम का डे बुक हो जाएगा, आउट इन आउट कैसे हुआ है, वो सब चीजें इसमें आप कर सकते हैं। इन्वेंट्री समरी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका कोई भी चीज है, बैलेंस कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो अकॉर्डिंगली आप इन्वेंट्री समरी में आप देख सकते हो। बाकी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, ये तभी आपको दिखा पाएंगे जब इसमें कुछ काम हुआ होगा, तो रिपोर्ट के हिसाब से आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप प्रिंटिंग कर सकते हैं, प्रिंटिंग ईमेल या मैसेज आपको करना होगा। उसका कोई चार्ट है, डे बुक का चार्ट है, या फिर जो लेजर का पूरा स्टेटमेंट आप निकालोगे, वो आपको मेल भेजना है, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, और एड ऑन, अगर आपको कुछ एड ऑन करवाना है अपने बिजी के अंदर, जैसे बारकोड आइटम दे रखा है यहाँ पर, तो उसकी आप प्रिंटिंग करवा सकते हैं। दूसरी चीज, कुछ लोग लेबल भी प्रिंट करते हैं, इससे आइटम पे चिपकाने के लिए लेबलिंग भी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये सब चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप काम करना शुरू करेंगे अगली वीडियो से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट कीज भी आपको दी हुई हैं, अगर आपको किसी भी चीज का शॉर्टकट की नहीं पता है, आप यहाँ से इसको हेल्प ले सकते हैं और बता सकते हैं किस तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही है। और F10 से यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो जाता है, अगर आपको कैलकुलेटर काम करना है तो। अदरवाइज हम तो विंडोज वाले कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज फिजिकल कैलकुलेटर्स भी आप लोग रखते हैं, अगर आप अकाउंटेंट हैं तो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, जिसके अंदर हमने देखा कि कंपनी के अंदर मास्टर्स कैसे क्रिएट करते हैं, ट्रांजैक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, डिस्प्ले में जाकर रिपोर्ट्स कैसे चेक करते हैं, प्रिंटिंग कैसे करते हैं अगर करनी है तो। ठीक है, तो अगली वीडियो के लिए बने रहिए, उसमें हम केस स्टडी सॉल्व करने वाले हैं। एंड ये ब्लॉग में अगर कोई भी दिक्कत हुई हो, तो वो आप अगले ब्लॉग में आप हमसे मतलब उसको क्लियर कर सकते हैं, जिसमें कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर, क्योंकि हम उसमें क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू सून, बाय बाय।